Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay, students, in our previous lecture, we discussed about fill in the blanks and answer these questions in brief. And now, in this lecture, we will discuss about answer these questions in detail. Okay, students, now let us start question D. Answer these questions in detail. Question number first. Classify resources on the basis of origin, giving examples of each. यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि रिसोर्सेज को उसके ओरिजिन के आधार पर, ओरिजिन का मतलब लेंगे कि रिसोर्स पहली बार जहाँ से वो जो हालत में धरती से पाया गया है उसके आधार पर एग्जाम्पल के साथ उसको डिवाइड कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट आंसर. बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी बायोटिक और अबायोटिक, जिसका मतलब होता है रिसोर्सेज उसकी उत्पत्ति के आधार पर दो तरह से हो सकते हैं. एक होता है बायोटिक और दूसरा हो सकता है अबायोटिक. बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग while abiotic resources are non-living. यह लाइन का मतलब होता है कि बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब होता है हैविंग लाइफ, जिसमें जान होती है वो, और अबायोटिक रिसोर्सेज का मतलब होता है जिसमें जान नहीं होती है वो रिसोर्सेज. वाटर, रॉक्स एंड लैंड आर examples of abiotic resources and plants and animals are examples of biotic resources. इसका मतलब होता है पानी, चट्टानें और ज़मीन, ये तीनों अबायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है, जबकि पेड़ पौधे और जानवर वह बायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है. इसका मतलब होता है जिसमें जान होती है, ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर पोटेंशियल रिसोर्सेज. एक क्वेश्चन का मतलब होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज किसे कहते हैं. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट आंसर. पोटेंशियल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज which are present around us but may be used only in future. पोटेंशियल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज है जो हमारे आसपास मौजूद तो होते हैं, किंतु उनका उपयोग सिर्फ भविष्य में किया जा सकता है. द रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी. इसका मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब होता है जहाँ से पोटेंशियल रिसोर्सेज हमें हासिल करने हैं वहाँ पे रोड, ब्रिज, ऐसे जो साधन होते हैं, मशीन, जिसकी कमी होने की वजह से ये रिसोर्सेज का उपयोग नहीं किया जा सकता है. यूरेनियम रिसोर्सेज इन लद्दाख आर येट टू बी यूज्ड, सो वी कॉल इट अ पोटेंशियल रिसोर्स. जिसका मतलब होता है लद्दाख में यूरेनियम जो रिसोर्सेज है उसका उपयोग किया जाना बाकी है, इसलिए हम इसे एक पोटेंशियल रिसोर्सेज कहेंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. वाई इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एसेंशियल. जिसका मतलब होता है
ये प्राकृतिक संसाधन, ये जो नेचर रिसोर्सेज है, उसको रक्षण करना, बचाना क्यों जरूरी हो गया है? ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट आंसर. साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हैज़ enabled human beings to utilize resources at a much larger scale. जिसका मतलब होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माने विज्ञान और जो टेक्नोलॉजी का जो प्रोग्रेस, ये दोनों की प्रोग्रेस की वजह से इंसान को बहुत बड़े पैमाने पर रिसोर्सेज का उपयोग करने में सक्षम बनाया है, एबल बनाया है. दिस हैज़ लेड टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ दिस नेचर रिसोर्सेज टू द पॉइंट वेयर दे विल बी एग्जॉस्टेड इन द नियर फ्यूचर. यह लाइन का मतलब होता है कि इसके ये जो इन प्राकृतिक संसाधनों का जो उपयोग है वो इतनी हद तक बढ़ गया है कि वे नज़दीक के भविष्य में, निकट के भविष्य में समाप्त हो जाएंगे. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ दिस रिसोर्सेज आर लिमिटेड and our needs are never ending. So to preserve resources for the future, we need to conserve resources. जिसका मतलब होता है कि हमें यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि इनमें से ज़्यादातर जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड मात्रा में है, जिनका अस्तित्व नज़दीक के भविष्य में ख़त्म होने की तैयारी में है, और हमारी जो ज़रूरतें होती है वो जो कभी ख़त्म ही नहीं होती है. इसलिए हमें भविष्य के लिए इन रिसोर्सेज को सुरक्षित करना है, बचाना है. इसलिए हमें ये जो रिसोर्सेज है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और सेव करना पड़ेगा, बचाने की ज़रूरत है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. हाउ आर ह्यूमन बीइंग्स एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स? ये क्वेश्चन का मतलब होता है कि ह्यूमन बींग्स माने हम इंसान एक महत्वपूर्ण रिसोर्स, संसाधन कैसे है. नाउ लेट्स स्टार्ट आंसर. ह्यूमंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. जिसका मतलब होता है मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है. रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन है. नो सब्सटेंस इन नेचर कैन बी अ रिसोर्स बाय इटसेल्फ. यह लाइन का मतलब होता है प्रकृति का कोई भी पदार्थ, प्रकृति माने नेचर का कोई भी पदार्थ माने सब्सटेंस, अपने आप में एक संसाधन का मतलब होता है रिसोर्स नहीं हो सकता है. इट इज़ ओनली बिकम्स अ रिसोर्स व्हेन इट इज़ पुट टू यूज बाय अस थ्रू नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी. यह लाइन का मतलब होता है यह सिर्फ एक संसाधन माने रिसोर्स तभी बन सकता है जब हम इसे हमारे ज्ञान माने नॉलेज, कौशल्य माने स्किल एंड तकनीक माने टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपयोग करने के लिए रखते हैं. नेक्स्ट लाइन. एजुकेशन एंड गुड हेल्थ हैव हेल्प्ड ह्यूमन बींग्स टू बिकम अ वैल्यूएबल रिसोर्स. अब ये लाइन का मतलब समझते हैं. एजुकेशन मीन्स शिक्षा और गुड हेल्थ का मतलब होता है अच्छा स्वास्थ्य ने मानव को एक मूल्यवान संसाधन का मतलब होता है रिसोर्स बनने में मदद की है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर मैन मेड रिसोर्सेज? जिसका मतलब होता है मानव सर्जित रिसोर्सेज. रिसोर्सेज माने संसाधन किसे कहते हैं? नाउ लेट अस स्टार्ट आंसर. नेचुरल रिसोर्सेज हैव लिमिटेड यूजेस इन देयर क्रूड फॉर्म. यह लाइन का मतलब होता है प्राकृतिक संसाधन, जिसको हम कहेंगे हिंदी इंग्लिश में नेचुरल रिसोर्सेज का उसके कच्चे रूप
जिसको कहेंगे रो फॉर्म में सीमित उपयोग किया जाता है। सीमित का मतलब होगा लिमिटेड उपयोग किया जाता है। दिस रिसोर्सेस आर चेंज्ड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है इन रिसोर्सेस को मनुष्य अपने उपयोग के अनुसार बदल देता है। ह्यूमन बीइंग्स यूज देयर नॉलेज एंड स्किल्स टू कन्वर्ट द नेचुरल रिसोर्सेस इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। यह लाइन का मतलब होता है मानव अपने ज्ञान, जिसका मतलब होता है नॉलेज, और कौशल, उसका मतलब होता है स्किल, का उपयोग प्राकृतिक संसाधनों माने नेचुरल रिसोर्सेस को उपयोगी उत्पादनों मतलब यूजफुल प्रोडक्ट में परिवर्तन करने के लिए करता है। एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेस आर बिल्डिंग्स, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स। दीज आर नोन एज मैन मेड रिसोर्सेस। यह लाइन का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेस के उदाहरण माने एग्जाम्पल्स, जैसे कि इमारत माने बिल्डिंग्स, सड़क माने रोड, यंत्र या मशीनरी और वाहन माने व्हीकल्स है। इन्हें मानव सर्जित संसाधन माने मैन मेड रिसोर्सेस कहा जाता है।